हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, टू लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट आर कॉल्ड। दो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये आपस में इक्वल होंगे, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। इफ वन एंगल इज 60 डिग्री इट्स कॉम्प्लीमेंट इज। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो देखो, अगर सम इसका 90 डिग्री होना चाहिए तो 60 में हम कितना ऐड करें कि 90 बन जाए? 60 में हम कितना ऐड करें 90 बन जाए? 60 में हम अगर 30 ऐड करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितना आ गई? 30। अगर यहाँ पे सप्लीमेंट्री पूछा होता तो सप्लीमेंट्री में कितना होता है? 180 होता है। सप्लीमेंट्री में 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है। ठीक है, सप्लीमेंट देखो, इफ वन एंगल इज 120 डिग्री इट्स सप्लीमेंट। देखो 120 में हम कितना ऐड करें कि ये कितना बन जाए? 180 बन जाए। सप्लीमेंट में 180 करना है और कॉम्प्लीमेंट में 90 करना है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 180 माइनस 120, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो एंगल्स का सम होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट है, इसके अराउंड कितना होता है? देखो 180 ऊपर हो गया, 180 नीचे हो गया, तो कितना हो गया टोटल? 360 डिग्री। तो पॉइंट के अराउंड कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सेवंथ क्वेश्चन, इफ टू एंगल्स आर वर्टिकल ऑपोजिट एंड वन इज 75। अब दो एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट है, एक एंगल 75 है तो दूसरा भी क्या होगा? 75 होगा। अभी ऊपर बताया था ना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होते हैं। तो ये 75 है तो ये भी क्या होगा? 75 होगा। एट क्वेश्चन है, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल है। कॉम्प्लीमेंट्री कितने डिग्री का होता है? अभी बताया था मैंने, कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री के। तो बोल रहे दो एंगल है, वो कितने डिग्री के हो गए? 90, इक्वल है दोनों, तो दोनों एक्स एक्स हो गए, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x हो गया। तो एक्स के लिए यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इक्वल, ईच एंगल इज सप्लीमेंट्री कितने डिग्री का होता है? सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री के। तो बोल रहा है इक्वल है दोनों, दो एंगल है, दोनों इक्वल है। तो x प्लस एक्स 2x, तो x के लिए कितने आ गए? 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेंथ क्वेश्चन है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब ये दो पैरेलल लाइन बने, एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। 11th क्वेश्चन है, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। दो लाइंस है, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, तो जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलते हैं? हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। 12th क्वेश्चन है, इफ वन एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 110 डिग्री। एक एंगल है, इसका जो सम है वो कितना है? 110 डिग्री। द अदर एंगल इज, अब मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर 110 एक एंगल है तो दूसरा कितना होगा? एक्स होगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 110, तो कितना आ गया एक्स की वैल्यू? 70 डिग्री। 13th क्वेश्चन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होता है? जब लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है। जैसे ये क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। 14th क्वेश्चन है, इफ टू एंगल सम टू 90 डिग्री दे आर कॉल्ड। 90 डिग्री किसका सम होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कहाँ गया कॉम्प्लीमेंट्री? अगर यहाँ पे 180 लिखा होता तो क्या हो जाता है? सप्लीमेंट्री हो जाता। एडजेसेंट एंगल कैसे बनता है? जैसे ये मैंने बनाया, एक लाइन बनाई, एक एंगल ये बना दी, एक एंगल ये बना दी। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन रे होती है। कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। 16th क्वेश्चन है, वन ऑफ द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इज एक्स द अदर इज। अगर देखो मैंने अभी बताया था वर्टिकल एक एंगल एक्स है तो दूसरा भी क्या होगा? एक्स ही होगा, क्योंकि हमने बताया था ना वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। 17th क्वेश्चन, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर। दो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, एक की वैल्यू 3x है और एक की वैल्यू x है, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है? 360 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री लिख दिया। अब एंगल्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू
180 डिग्री, तो 3x प्लस एक्स 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। 18th क्वेश्चन है वन कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज 65 डिग्री। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का सम कितना होता है, बताया था मैंने 90 डिग्री होता है। एक की वैल्यू 65 है, दूसरे की हमें निकालनी है, तो x लिख दिया हमने दूसरे की जगह पे। तो 90 माइनस 65 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, अच्छा सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, दोबारा बताता हूँ एक बारी, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये दो पैरेलल लाइन बनाई मैंने, तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल, ये क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये दोनों क्या हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर एक एंगल 65 डिग्री का, ये 65 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 65 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 19th क्वेश्चन है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड कब होता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट। 20th क्वेश्चन है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री अलग है और कोरिस्पोंडिंग अलग है। कॉम्प्लीमेंट्री कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। एक एंगल की वैल्यू 35 डिग्री है, तो दूसरे की हमें फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। ऑलराइट, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।